ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा की असीम कृपा से आज का दिन शुरू करते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं अपने बाबा से, अपने साईं से। बाबा को हम लोग हर अलग अलग रिश्ते से जानते हैं ना। कोई माता मानता है, कोई पिता मानता है, कोई भाई मानता है, कोई मित्र मानता है। तो चलिए अपनी माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने मित्र से अपने दिल की बात कहते हैं। आइए उनसे मिलकर कुछ बातें करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से शुरू हुआ है ये दिन और हमें मिला है ये दिन। तो अब चलिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इस नए दिन की प्यारी सी शुरुआत कर सकें। आपकी आज्ञा चाहते हैं हम, आपका आशीर्वाद चाहते हैं हम, और फिर शुरू करना चाहते हैं हम इस दिन को। तो देवा कृपा कीजिए, दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए ताकि हम इस दिन को बहुत खूबसूरती के साथ शुरू कर सकें। हम जो करें बेहतर करें, बेहतरीन करें, लेकिन आपकी कृपा के बिना कुछ बेहतरीन नहीं हो सकता। इसलिए कृपा कीजिए, दया कीजिए, हम सब का मार्गदर्शन कीजिए मेरे साईं, और अच्छे बुरे का भेद करना सिखाइए, हमें सही मार्ग पर चलना सिखाइए। हमारे मन को कोमल बना दीजिए ताकि हम दूसरों के दर्द को समझकर बाबा उनकी सहायता कर सकें। जितना भी हमसे बन पड़े हम हमेशा सबकी सहायता के लिए खड़े रहें। कभी भी हम किसी से ईर्ष्या ना करें, कभी हम हमारे मन विचार में कोई गलत भाव प्रवेश ना करे। देवा ऐसी कृपा बनाए रखना, दया रखना, और हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। तो साईं कृपा से बाबा से प्रार्थना करते हुए आज का दिन शुरू करिए। सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा, बेहतरीन होगा, क्योंकि बाबा है ना, वो सब संभाल लेते हैं। और सबसे पहले मैं आज प्रार्थना करना चाहूँगी मिसेस प्रीति विश्वनाथ जी के लिए, जिनकी सेहत इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। हे मेरे साईं, उनकी सेहत में सुधार कर दीजिए, उन पर कृपा कीजिए, रहम नज़र कीजिए मेरे मालिक। आपके आशीर्वाद से वो ठीक हो जाए, मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। कृपा करना, दया करना। और 14 मार्च को मिसेस कांता पोपली जी का बर्थडे था, जिनको हम विश नहीं कर पाए थे। तो आज बाबा से हम प्रार्थना करते हैं, बाबा कांता पोपली आंटी जी को स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना, हैप्पी रखना। उनके जीवन में आया हर दिन खुशियों से भरपूर हो, वो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें और आपका आशीर्वाद पाते रहें। हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि रहम नज़र करना, उनके जीवन में खुशियाँ भर देना। तो फ्राइडे को रितु आहूजा जी की और कनवल आहूजा जी की मैरिज एनिवर्सरी थी। तो रितु जी, आपको इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपके जीवन का हर एक दिन खुशियों से भरपूर हो, हम श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। और अमित सुहास जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि अमित सुहास जी के जीवन में बाबा खुशियों का आगमन हो, परेशानियां खत्म हो, और जिस समस्या से वो गुजर रहे हैं वो समस्या का समाधान हो जाए। आपकी कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ हो, और जिस परेशानी में है वो परेशानी भी बहुत जल्दी उनकी ज़िंदगी से दूर हो जाए। देवा रहम नज़र करना। और सचिन अग्रवाल जी का बर्थडे है। सचिन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आपके जीवन का हर एक सपना, हर एक विश पूरी हो, हम बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो सुमन जी की मासी, जिनका नाम तेजो जी है, बाबा उन पर रहम नज़र करना, दया करना कि वो स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं। हमारी बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि वो सदैव स्वस्थ रहें, उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। साईं रहम नज़र करें। और एक मैसेज था हमारे पास, उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि मेरी बेटी का 17 मार्च को बर्थडे है, उसके लिए प्रेयर करना, लेकिन आपने बेटी का नाम नहीं दिया। तो हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि ये जिसका भी मैसेज है, साईनाथ उन पर कृपा करे, दया करे और बच्चे को खूब आशीर्वाद दें, क्योंकि ना तो आपका नाम मेंशन है, ना ही बच्चे का नाम मेंशन है। तो देवा रहम नज़र करें, क्योंकि मैं नहीं जानती लेकिन बाबा सब जानते हैं। दया करें साईनाथ। अंजना द्विवेदी जी का बर्थडे है। अंजना जी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपके जीवन में आने वाला हर दिन खुशियों से भरपूर हो। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि देवा रहम नज़र करना और सदैव ज़िंदगी में खुशियों का आगमन होता रहे आपकी कृपा से। और जिनका भी जन्मदिन होता है, आप मुझे सिर्फ एक दिन पहले बताएं, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा दिन पहले बता देते हैं तो वो दिमाग से बात निकल जाती है। सिर्फ एक दिन पहले ही बताएं, क्योंकि बहुत सारे जन्मदिन होते हैं, याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप एक दिन पहले मैसेज करें। अगर
18 को है तो 17 को मैसेज करें, ठीक है जी। 19 को है तो 18 को मैसेज करें, ओके जी। तो आइए अब बाबा की लीला को सुन लेते हैं, जो कि बहुत ही प्यारे से भक्त मंजुलिका जी द्वारा बताई गई आज साईं लीला है। और आप लोग उनके पिताजी के लिए भी प्रार्थना करना, मिस्टर कृपाल चंद अंकल जी के लिए, जिनकी सेहत सही नहीं चल रही है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जब बात साईं चरणों में आ जाती है तो बनने वाले की हर बात बन जाती है। तो बस बाबा सब सही करेंगे, क्योंकि जो कष्ट जीवन में आए हैं वो हमें मिलने ही मिलने हैं। लेकिन प्रार्थना ऐसी चीज़ है, प्रार्थना करने से ईश्वर हमारी सुनता ज़रूर है। तो आप सभी लोग कृपाल चंद अंकल जी के लिए प्रार्थना ज़रूर करना कि साईं उनको अच्छी सेहत दें और जल्द से जल्द दें। देवा रहम नज़र करना, कृपा करना। तो आइए मंजुलिका जी द्वारा बताई गई साईं लीला को सुन लेते हैं। ओम साई राम मनु जी। मेरा नाम मंजुलिका है, मंजुलिका भूमिया। और मैं इस चैनल से 1 साल से कंटिन्यू जुड़ी हूँ। तो जब भी मैं पहले तो आपको बताऊँ कि आपका मिलना ही मेरे लिए सबसे बड़ी साईं लीला है। मैं कुछ और बोलूँ तो इस चीज़ को मैं पहले क्लियर कर रही हूँ कि आपका मिलना मेरे लिए साईं लीला है। क्योंकि साईं लीला होती कैसे है या कैसे साईं अपनी लीला करते हैं, वो तो इस चैनल से ही पता चला। तो शायद आपको मिला के साईं ने बताना था कि लीला भी कुछ होती हैं या कोइंसिडेंस भी कुछ होते हैं, तो उन्होंने वो सेटअप करा और उस वजह से मुझे ये चैनल, मुझे आप मिले। तो सबसे पहले उस चीज़ का सबसे बड़ा थैंक्स कि मेरी लाइफ में आप आए, आपका चैनल आया। और जैसे लोगों को मैं सर्च करना चाहती थी कि जब मैंने इतना रिसर्च वर्क किया खुद पे, तो मुझे बाबा मिले और बाबा से फिर आप मिल गए। तो आप सभी को ओम साईं राम। जितने भी साईं दीदार फैमिली में जो भी लोग साईं डिवोटीज़ हैं, जो भी लोग कनेक्टेड हैं, उन सभी को मेरा ओम साईं राम। तो लीला शुरू करने से पहले जैसे कि मैंने अभी बोला था कि सबसे बड़ी लीला तो मेरी लाइफ में अनु जी का मिलना है, इस चैनल का मिलना है। जब ये हुआ तो उसके बाद पता चला कि साईं की कृपा, साईं की लीला, साईं के चमत्कार भी कुछ होते हैं। उस चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में थोड़ी-सी क्रिस्टल क्लैरिटी हुई। पिछले 1 साल से मैं इस साईं दीदार चैनल से कनेक्ट हूँ और मैं कंटिन्यू लोगों की जब लीला सुनती थी, तो मैं सोचती थी ठीक है, एक टाइम आएगा, मैं भी लीला रिकॉर्ड करूँगी और अनु जी को भेजूँगी। पर आप सभी को सुनते-सुनते ऐसी हिम्मत हुई कि नहीं, ये सिर्फ़ चैनल ही नहीं है, ये हम सभी की आस्था का एक ऐसा कनेक्शन है, जो हम जितना शेयर करें उतना कम है। तो मैं अभी भी सोची थी कि नहीं, अभी मैं थोड़ा और टाइम रुकती हूँ, अगले साल मैं इस लीलाओं को, जितनी भी लीला जो मेरे साथ हुई है, मैं तो उन्हें लीला ही बोलूँगी। मैं सोचती थी उन सबको मैं आराम से रिकॉर्ड करूँगी, पर नहीं, जैसे-जैसे इसमें लोगों का मैं एक कनेक्शन देखती हूँ, एक भाव देखती हूँ कि लोग सच में दिल-दिमाग बहुत उससे जुड़े हैं। तो ऐसा लगता है ठीक है, अगर हमारी लीला से हमारे साईं को बढ़ावा मिलता है, या कि जो साईं का एक्चुअल में जो माइंडसेट था, अगर उस चीज़ को बढ़ावा मिलता है, तो उस काम में देरी किस बात की। तो जितना मुझे लगता है कि साईं को मानने से ज़्यादा अच्छा है साईं को जानना। साईं को जानना क्यों? क्योंकि जो बाबा का माइंडसेट बहुत खूबसूरत है कि वो हर एक चीज़ों से तुम्हें ऊपर ले आते हैं कि जाति, धर्म, भेदभाव, छोटा-बड़ा, मतलब इन सब से ऊपर लाते हैं और तब जाके तुम्हें इंसान बनाते हैं। तो मैं सोचती हूँ अगर हर किसी का ऐसा माइंडसेट हो, तो बाबा सच में जानने की चीज़ है। आप उन्हें जानें। तो सबसे पहले तो मैं और कुछ लीला स्टार्ट करूँ, पहले मैं बताती हूँ आप सभी लोगों को कि मैं इस चैनल से कनेक्ट कैसे हुई। ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं, हर एक इंसान की चलती है, नॉर्मल, हम इंसान हैं, ये सब तो चलता ही रहेगा। ऐसे ही करते-करते एक दिन मैं अपना मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रही थी और वो करते-करते शायद उस टाइम पे ना लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी साईं दीदार चैनल की। तो लाइव से मैं कनेक्ट हो गई। लाइव से कनेक्ट होते-होते ऐसा था कि मेरे माइंड में ना कोई चीज़ें चल रही थी और उससे रिलेटेड कोई नाम वगैरह भी कुछ चल रहा था। तो जब ये कनेक्ट हुआ तो मैंने ऐसे ही रैंडमली मैसेज कर दिया लाइव में आके, ओम साईं राम। तो जो अनु जी हैं, उन्होंने मेरा नाम लिया। उसके बाद सेम चीज़ जो मेरे माइंड में चल रही थी, जो सेम नाम मेरे माइंड में चल रहा था, पता नहीं कैसे, शायद उनको भी आज तक मैंने ये नहीं बताया होगा, वो नाम उन्होंने लाइव स्ट्रीम में मेरे बाद बोल दिया। एंड मैं उस टाइम पे सोचती रह गई कि ये क्या, मतलब ये क्या चीज़ थी? तो मैंने उस चैनल को बहुत सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया। मैं धीरे-धीरे वहाँ से कनेक्ट हुई साईं दीदार से और फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं बाबा ने ये, मतलब आज मुझे जब मैं 1 साल पहले देखती हूँ, जब मैं पीछे देखूँ 1 साल, तो मुझे ऐसा लगता है बाबा ना अपने अकॉर्डिंग अपनी लीला करते हैं। उन्हें पता होता है किसको कैसे अपनी तरफ से अपना बनाना है। तो यही तो इस 1 साल में बैक टू बैक बाबा की लीला कैसे हुई, सबसे पहले तो मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगी और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं चीज़ों को कनेक्ट कर सकूँ। तो जैसे ये साल स्टार्ट हुआ, ये साल बाबा के दिन से स्टार्ट हुआ, हम सब बहुत खुश थे कि
दिन मतलब बड़ा ही लकी है हमारे लिए। तो इस साल सबसे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ देखे हमने अपनी लाइफ में। इस साल बहुत सारे हमारे को रियलिटी चेक मिले, लोगों को ज़्यादा पास से देखने का मौका मिला और ये पता चला कि एट द एंड आपके संग कौन खड़ा है। तो हुआ यूँ कि इस साल मेरे जो फ़ादर हैं उनकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा मतलब हो गए थे। बहुत डिस्टर्ब हो गई थी उनकी हेल्थ और उनको मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी इस साल। तो शुगर की वज़ह से हमें पहली बार पता चला कि उनको शुगर है। तो शुगर की वज़ह से उनको इतनी प्रॉब्लम हुई कि उनके जो पैर थे वो ना ख़राब होने लग गए थे। और पहली बार हमने लाइफ में हॉस्पिटल्स वगैरह के चक्कर काटे। पहली बार हमने अपने किसी बंदे को हॉस्पिटल में देखा और इतनी सीरियस कंडीशन में देखा जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं करा था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो मैं आपको बताई थी ना कि शायद इतनी सारी चीज़ें लाइफ में आनी थी, तो बाबा 1 साल पहले ही आ गए थे कि कहीं न कहीं मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इतना सब कुछ होता रहा कि पता नहीं चला कि हो क्या रहा है लाइफ में। मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी मेरे फादर की कि जो उनके पैर थे, वो पैर शुगर की वजह से शुगर की वजह से उनकी किडनियाँ भी इफ़ेक्ट में आईं, शुगर की वजह से उनका हार्ट भी इफ़ेक्ट में आया और जो उनको पहला जो अटैक पड़ा था, तो वो ये सब होते-होते उनके पैरों में इतनी बुरी तरह से छाले पड़ गए थे, उनके पैरों में इतनी बुरी तरह से घाव पड़ गए थे कि वो कहीं से कहीं तक वैसे ठीक होने का नाम ले नहीं रहे थे। तो हॉस्पिटल्स वगैरह वो एडमिट रहे 15, 20, 25 दिन ऐसे ही बढ़ता गया। मतलब इस साल में 2 बार वो एडमिट हुए हैं। तो इतनी कंडीशन डिस्टर्ब हो गई थी कि ख़ैर वो उसके बाद रिकवर हो गए थे और शुगर वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो गई थी, बस पैर ही ठीक नहीं हो रहे थे और पैर के लिए डॉक्टर ने यही सॉल्यूशन बोला था कि अगर ये ठीक नहीं हुए तो इन्हें मतलब कट करना पड़ेगा, एक जो पैर का थोड़ा-सा पार्ट था उसे। और वो सुन के तो हम खुद ही सब के सब बड़े ही शॉक थे। तो ऐसे ही एक दिन ऐसा हुआ कि जिस दिन सुबह डॉक्टर को मतलब डिस्चार्ज करना था पापा को, तो उस रात मतलब वेडनेसडे था और उसका नेक्स्ट डे जो था वो थर्सडे था। तो मुझे ऐसा सपनों में हुआ फिर उसके बाद मैंने अपनी मॉम को भी बताया ऐसा-ऐसा कि कहीं बहुत बड़ी मतलब बाबा की धुनी चल रही है, धुनी मतलब और उसके बाद वहाँ प्रसाद बाँटा जा रहा है। तो मैंने अपनी मम्मी से ऐसे ही बोल दिया कि मतलब उस टाइम पे मुझे सच में ऐसा कुछ नहीं पता था कि कुछ लीला होती है, ऐसा कुछ भी। मैंने ऐसे ही बोल दिया अपनी मॉम से कि मॉम इस तरह से है, ऐसा लगा जैसे कि बाबा ने उदी दी और प्रसाद भी दिया, पता नहीं ऐसा क्यों सपना आया। मम्मी कह रहे चल कोई नहीं, आज तो वैसे भी पापा डिस्चार्ज होंगे। हमने कहा ठीक है, तो यकीन नहीं आएगा कि हम मतलब ये माइंड से निकाल चुके थे कि हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं वो साईं डिवोटीज़ हैं और ऐसा कभी माइंड में था ही नहीं। तो वो उस दिन हुआ क्या उसी थर्सडे के दिन हॉस्पिटल में आए और उन्होंने क्योंकि वो दूसरे डॉक्टर के अंडर में थे और जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे वो सिर्फ मिलने आए थे, तो वो बाबा का प्रसाद लेके और उदी लेके आए थे। तो जब मॉम ने मुझे मेरी मॉम ने बताया कि इस तरह से हुआ कि हम लोग डिस्चार्ज करे थे और इस तरह से जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उन्होंने साईं की जो प्रसाद है वो दिया और उदी दी। तो मैं कहीं न कहीं वो सब तो हो गया चलो ठीक है। मैं उस चीज़ में भी सोचने लग गई कि मतलब ऐसा मेरे सपने में हुआ था और वो चीज़ हो रही थी सामने से। तो जब डिस्चार्ज हो गए थे उसके बाद डॉक्टर ने कहा वैसे तो मतलब हेल्थ इश्यूज़ तो रिकवर हो रहे हैं पर पैर का कहीं न कहीं मामला डिस्टर्ब है। तो मैं ऐसे ही मतलब अंदर से मैं सोचती थी कि बाबा कोई सॉल्यूशन दो ऐसा ज़िंदगी में, मतलब ये तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें। तो जो जिस दवाई से मेरे पापा का जो पैर था वो ठीक हुआ, उस दवाई का नाम ही ई सॉल्यूशन था। जो जो पैर कभी बोला गया था कि कट कर दिया जाएगा इतना पार्ट, वो पैर माना उसे बहुत टाइम लग गया ठीक होने में। जनवरी से आप सोच सकते हो और अक्टूबर के एंड तक मतलब हुआ है वो ठीक। तो उसमें बस यही था कि उसकी जो ड्रेसिंग होती थी वो 3 टाइम होती थी, सुबह, दोपहर, शाम, मतलब 3-3 टाइम आप उसकी ड्रेसिंग करोगे तब जाके वो कहीं न कहीं से रिकवर होगा और ऐसा रिकवर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। और ये 1 साल ने हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी कर दिया कि ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे सिर्फ़ आपको अपने पे ही वर्क करना पड़ेगा। आपको थोड़ा-सा जो बाबा के वर्ड्स हैं श्रद्धा और सबूरी वो रखनी पड़ेगी, तभी जाके चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो वही हुआ, टाइम ज़रूर लगा, मेरे ख़्याल से बहुत टाइम लग गया, बट वही हमने पेशेंस रखा, ऊपर से पॉज़िटिविटी बनाए रखी और ये विश्वास रखा कि सब ठीक हो जाएगा। तो चीज़ें हो गईं। तो इतनी सारी चीज़ों में बिज़ी होने के बाद मेरे माइंड से निकल चुका था कि ये भी कोई चैनल है जिससे मैं कभी कनेक्ट हुई थी और अप्रैल या मई आते-आते थोड़ा नॉर्मल हुई चीज़ें और मैंने दोबारा से इस चैनल पे कनेक्ट होना स्टार्ट किया। मैंने सब्सक्राइब तो कर चुकी थी मैं पहले, पर कभी ये नहीं पता था कि इस चैनल का नाम क्या है। तो ऐसे ही एक दिन फिर से कभी लाइव स्ट्रीमिंग कनेक्ट हुई और मेरे उसमें नोटिफ़िकेशन आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैनल सब्सक्राइब कर रखा था पर चैनल का नाम नहीं पता था। तो लाइव स्ट्रीमिंग करते-करते जो साईं अनु जी हैं, उन्होंने बाबा को दिखाया
तो बाबा को दिखाते दिखाते एक बार इतनी सुंदर मूर्ति जो उनके पास है, तो मैंने लाइव स्ट्रीम में लिखा कि अनु जी आपको ये मूर्ति कहाँ से मिली? में अनु जी ने लाइव स्ट्रीम में ही लिखा कि ये मूर्ति मतलब शिरडी से आई है। तो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग पे ही जवाब दिया कि मुझे भी शिरडी से ही ये मूर्ति चाहिए किसी भी तरह, मतलब मैं चाहती हूँ कि बाबा कोई ऐसा कोइंसिडेंस करें कि वो शिरडी से आए मेरे पास। कि मेरे दोनों भाई महाराष्ट्र में हैं, तो उस टाइम पे वो महाराष्ट्र में थे, एक भाई तो आज भी महाराष्ट्र में है और एक मतलब वो उत्तराखंड आ चुका है और वो यहाँ से चंडीगढ़ जाएगा। तो कुछ ऐसा हुआ था कि मेरा जो छोटा भाई है जो वो पुणे में रहता था, वो पुणे से महाराष्ट्र कुछ टाइम के लिए आना था उसको, क्योंकि फिर वहां से निकल के दोबारा उत्तराखंड से चंडीगढ़ जाना था। तो उन दोनों ने अपना प्लान बनाया कि हम शिरडी जाते हैं। तो स्पेशली मेरी मॉम ने कहा कि तुम दोनों अगर उस नगरी के हो तो एक बार शिरडी होके आओ। तो जो मेरा छोटा भाई जब उत्तराखंड की तरफ को आ रहा था, तो उन दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि हम लोग शिरडी जाते हैं। वो शिरडी गए, शिरडी में भी उनके संग बहुत सारे मिरेकल्स हुए। फिर उनको उनके ही सफर में कोई ऐसा इंसान एक मिला जिन्होंने बोला कि ठीक है शिरडी तक कैसे कैसे जाना है मैं बताता हूँ आपको और आप वहाँ पहुंच जाना। और उन लोगों ने भी मतलब एग्री कर लिया कि ठीक है। तो वो लोग मतलब टाइम से शिरडी पहुंच गए जहाँ उनको कोई रास्ते का नहीं पता था, और ट्रेन का भी रिजर्व करानी पड़ती है ट्रेन, और वो लोग तो लोकल ट्रेन में ही चले गए थे और उससे पहले जो शिरडी डायरेक्ट जाती है वो ट्रेन निकल चुकी थी। पर उनको उनके सफर में ही कैसा इंसान मिला जिन्होंने बोला कि ठीक है मैं शिरडी तक पूरा रास्ता बताता हूँ क्योंकि मैं तो वहाँ आता आता रहता हूँ, मैं बहुत बार गया हूँ शिरडी। तो उन लोगों ने भी आराम से वो चले गए और उन लोगों ने दर्शन भी कर दिए। वो वहाँ से बाबा को लाए और बहुत सारी बाबा की मतलब फोटोज और बाबा की बहुत सारी अलग अलग चीजें, बाबा की लॉकेट्स ये सब लाए। मूर्ति सिर्फ एक थी, बाकी सारी चीजें अलग अलग थी। तो मुझे चाहिए मूर्ति थी। और जब हमारी उन लोगों से बात हुई थी कि वो लोग क्या क्या ला रहे हैं, तो मैंने उनसे कभी नहीं बोला कि मुझे मूर्ति चाहिए। मैं ये देखना चाहती थी कि मतलब बोला तो है आए वो इधर, पर वो आते कैसे हैं। तो उन लोगों ने बोला था कि हम अपने हिसाब से ले रहे हैं, जितने भी साईं बाबा ले रहे हैं हम अपने हिसाब से ले रहे हैं और आप लोगों को भेज देंगे प्रसाद वगैरह इन सब चीज़ों के साथ। तो बाबा की भी बहुत छोटी सी मूर्ति हमारे घर में शिरडी से ही आई। ये सब होते होते उस मूर्ति से भी मुझे इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया कि मुझे ऐसा लगा जो मैं चाही थी मतलब वो हो गया। फिर ऐसे करते करते मुझे ऐसा लगा कि साईं सचित्र मतलब एक ऐसी बुक है जो पढ़ने की चीज़ है और मुझे बुकों से वैसे भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो मैंने सोचा कोई नहीं, अब मेरी बुक शेल्फ में एक और बुक ऐड हो जाएगी, मतलब एज मैं उसको बुक देखी थी पर सच में वो साईं ग्रंथ है, बहुत ज़्यादा मतलब पवित्र चीज़ है एक। तो उसको मतलब पाना भी मुझे नहीं लगता इतना ईजी था। तो ऐसे एक दिन मैंने साईं अनु जी जो हैं उनसे ही ऐसे डिस्कस किया कि साईं सचित्र बेस्ट कौन सी है, मतलब मुझे ये नहीं पता कौन से राइटर के लिए बेस्ट है। तो उन्होंने मुझे जो अमेज़न पे थी उसका लिंक शेयर कर दिया जहाँ से उन्होंने भी पढ़ी है। तो नॉर्मली मतलब हमारी नॉर्मली बात हुई थी कि ठीक है अगर मैंने बोला तो उन्होंने मतलब सेंड कर दी। तो मैंने कहा ठीक है मैं कभी मंगाऊंगी, और 2-3 महीने ऐसे निकल गए। मतलब मैं सोचती रह गई कि मैं मंगाऊंगी और कभी ऑर्डर मतलब नहीं आता था या फिर कभी ऑर्डर कैंसिल हो जाता था। इस चक्कर में करते करते अभी लास्ट दिसंबर में मेरे पास साईं सचित्र आई है। और वो साईं सचित्र भी ऐसी हुई कि अभी लाइव स्ट्रीमिंग चली थी, उसमें ओम साईं नाम के जाप चल रहा था और मैंने अपनी साईं सचित्र 5 तारीख को 5 दिसंबर को मतलब ऑर्डर की थी, जो कि बहुत लंबे समय से ऑर्डर कैंसिल होते हुए आ रहा था क्योंकि कई बार साईं सचित्र जैसे मैं जिस राइटर की मैं चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, तो कहीं किसी उसमें हिंदी में मतलब नहीं मिल पा रही थी। ऐसे करते करते बहुत टाइम बीत गया और जब मुझे वो मिली तो मैंने उसे ऑर्डर कर दी। मैंने मतलब 5 दिसंबर को ऑर्डर की थी और बार बार बीच में ऑर्डर कैंसिल होते होते मेरे पास रिसीव हुई 12/12/2024 को। और उस टाइम पे लाइव स्ट्रीम चल रहा था और थर्सडे था, थर्सडे के दिन ही हम लोग जो साईं चैंट करवाती हैं अनु जी वही कर रहे थे। और तभी मेरे पास कॉल आई कि मेरा ऑर्डर आ गया है, मेरी साईं सचित्र आ गई है। तो मैंने जाके अपनी ऑर्डर रिसीव किया, साईं सचित्र ली। तो तब भी मैं ये सोची थी कि मतलब 1 साल में जैसा मैं चाहती थी कि बाबा आएँ, तो वो बाबा मुझे हर रूप में मिल गए। और जिस चीज़ को मैं सोचती थी कि शायद मेरी लाइफ में कोई एक छोटा-सा कोइंसिडेंस था, जिसको मैं साइकिल से कनेक्ट करती थी। तो मैं सोचती थी कि बाबा अगर ये चीज़ मेरी होगी तो मुझे दे देना और नहीं होगी ना तो आप अपने पास रख लेना। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि कोई एक ऐसी चीज़ थी, जिसको मैं डायरेक्ट यहाँ तो शेयर नहीं करूँगी, बट वो मतलब मेरे माइंड में था ये सब कोइंसिडेंस के बारे में। तो वो 2 दिन में ही ऐसा लगा कि उस चीज़ का भी जवाब मिल गया कि शायद कोई चीज़ मेरी नहीं थी तो बाबा ने उसे ले लिया। पूरी जर्नी में इस साल 1 साल की जर्नी में बस यही कहना चाहूँगी कि इस 1 साल में एक चीज़ सीखी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ हम जैसा सोच रहे हो हमारी लाइफ में वैसा ही हो, क्योंकि अगर आप बाबा पे विश्वास करते हैं तो बाबा आपको इतना बेहतर चीज़ देंगे जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर सब कुछ अपने कर्मों का खेल भी है। कहीं न कहीं बाबा को पाना भी कर्मों का ही खेल है। ये चीज़ आप सच में अपने माइंड में रखें कि बाबा अपने बंदे खुद चुनते हैं। उन्हें पता होता है किसको किस लीला से कनेक्ट करना है और किसको अपना बनाना है। और 1 साल में जो मिला उसके लिए भी शुक्रिया, जो नहीं मिला उसके लिए भी शुक्रिया, क्योंकि जो मिलना था वो बाबा को पता था कि देना है और जो नहीं मिलना था वो बाबा को पता है कि नहीं देना है, वो शायद किसी और चीज़ के लिए था।
तो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस ये माइंडसेट रखना है। अब ये नहीं कि जो चीज़ हमें नहीं मिल रही तो हम या तो बाबा को छोड़ दें या फिर अपनी इंसानियत भूल जाएँ, नहीं। बस हमेशा ये याद रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं, जैसे मेरे लिए मेरे साईं। तो थैंक यू सो मच अनु जी, जो आपने ये चैनल बनाया, आपने इस चैनल के थ्रू हम सबको कनेक्ट किया और बाबा की लीला शेयर की, बाबा की साईं मॉर्निंग जो मॉर्निंग में चलती हैं वो शेयर की, और जो आपके बोलने का अंदाज़ है, बाबा को समझाने का हम लोगों को जो तरीका है, वो बहुत खूबसूरत है। ये जो आपने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ये बहुत खूबसूरत है। मतलब बाबा को सही ढंग से पहचानना वो शायद इस चैनल के थ्रू मिलता है। तो ये चैनल बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी देता है हम सब लोगों को कि बाबा कौन है, कैसे हैं और उनसे कैसे कनेक्ट किया जाए। जो साईं मॉर्निंग है वो इतनी खूबसूरत है कि 1 साल इस साईं मॉर्निंग को सुनते-सुनते निकल गया, पता नहीं चला। और मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि मैं इस चैनल से इतनी लेट क्यों जुड़ी? तो शायद ये टाइम भी लिखा था कि कब इस चैनल के थ्रू जुड़ना है, तो वो हो गया। अ, सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम। और अनु जी आपको तो शुक्रिया इस चैनल के लिए। तो ये कुछ अनुभव रहे मंजुलिका जी के, उनका प्यार रहा और जो उन्होंने फील किया वो हम सब के साथ शेयर किया। बहुत ही सुंदर सी लीला मंजुलिका जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका। और आपका जो भाव है वो सच में पहले जो भी था नहीं रहा, लेकिन जब से हुआ है आप पर बाबा की कृपा है। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी रखें। हमारी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है कि जो भी आपकी लाइफ में हो वो आपके लिए हमेशा बेहतर हो। आपकी ज़िंदगी में साईं ऐसे ही खुशियों का आगमन हर दिन करते रहें, मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस लीला को शेयर करने के लिए। और सच में बाबा ही जाने बाबा क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनसे बेहतर ना हम जान सकते हैं और ना ही कोई और। तो हे देवा, ऐसे ही बाबा सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना और मंजुलिका जी के परिवार में भी सदा खुशियों का आगमन होता रहे, हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे देवा, कृपा करना, दया करना, सबकी झोली खुशियों से भरना, सबके आंगन में खुशियाँ आएँ, हमारी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। तो चलिए साईं जी का आशीर्वाद लेते हुए आज का दिन शुरू करते हैं। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हुए आने वाले दिन की खुशियों को जी लेते हैं। आइए मिलकर शुरू करते हैं। और आप सभी खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मेरी बाबा के चरणों में यही प्रार्थना है। तो चलिए, साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सब पर। मिलकर शुरू करते हैं आज का ये नया दिन। बाबा से प्रार्थना करनी है, कर ली है, और अब अपना हर काम कीजिए, सब कार्य सफल होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।